जय जय शंकर नमामि शंकर। ये है हमारे अशोकानंद जी महाराज, हरिद्वार से परम तपस्वी महात्मा हैं। तो आज हमने संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का चरित्र गाया, जो महाराष्ट्र के संत परंपरा के गौरव हैं। तो उनके चरित्र को स्वामी जी को ही हमने सुनाया और स्वामी जी की इच्छा हुई कि हम भी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के प्रति कुछ अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। तो उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार हुए थे। एक बहुत बड़ा चमत्कार ये भी था कि जब चांगदेव उनके पास आए तो वो प्रसंग हम महाराज जी से सुनना चाहेंगे कि उस प्रसंग को महाराज जी हमें सुना करके अपनी अमृत वाणी से हमें कृतकृत्य कर दें। हाँ स्वामी जी बोलिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्य स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने गृह में बैठे हुए थे और वो चौके के पास कुछ अपना भोजन के विषय में या चौके में बैठे थे। तो चांगदेव जी महाराज उनसे ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनकी ख्याति बहुत फैल गई थी। तो एक बार वो अपने आप को रोक नहीं सके। वो ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि उन्होंने 14 बार मृत्यु को लौटाया। काल 14 बार आया, उन्होंने कह दिया कि अभी हम नहीं जाने को हैं, अब आप जाइए। तो काल को वापस जाना पड़ा। ऐसे पूज्य चांगदेव जी महाराज, और उन्होंने 14 बार तो मृत्यु को लौटाया और 1400 वर्ष उन्होंने इस पृथ्वी पे विचरण किया। तो उन्हें जब ज्ञानेश्वर महाराज की प्रसिद्धि का पता चला तो वो बहुत अंदर से विचलित हुए। हाँ स्वामी जी, अपने नयनों को भी खोले ही रखिए। अंदर से बहुत विचलित हुए और उन्हें द्वेष करने लगे। और उन्होंने कहा कि हम अब उनके पास जा कर के उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या है जो लोग उनकी सिद्धि प्रचार करते हैं। तो वो सर्प की लगाम उन्होंने और शेर की सवारी ग्रहण की और वो चल दिए। और चांगदेव जी महाराज जब चल करके आए ज्ञानेश्वर जी के महाराज, तो वो पता चला कि भाई चांगदेव जी महाराज आए हैं ज्ञानेश्वर को। तो अब संत अगर संत से मिलने आवे तो संत का पूर्ण दायित्व तो है कि संत से प्रेम से मिले, आदर करे। जी स्वामी जी। तो इस दृष्टि से ज्ञानदेव जी महाराज को जब पता चला, ज्ञानेश्वर महाराज को, तो उन्होंने चौके को ही कह दिया चल भाई। और वो चौका और उस पर बैठे वो पूरा का पूरा चांगदेव जी महाराज से मिलने चल दिया। जिस जगह बैठे थे वो जगह ही उठ के चल दी। तो वो जब चांगदेव जी ने देखा कि हम तो केवल जीव जंतुओं पर सिद्धि कर रहे हैं, ये तो चेतन पर सिद्धि हमने मान लो कि ये तो जड़ को भी चेतन बना रहे हैं, तो ये तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हमको नज़र आते हैं। अंतोगत्वा उन्होंने फिर उनको गुरु बना लिया और शिष्यत्व को स्वीकार कर लिया, द्वेष को हटा दिया कि नहीं वास्तव में ये इस योग्य हैं, कोई बनावटी कार्य नहीं है इनका। और सच्चे मन से गुरु बना करके शिष्य बन करके अपने जीवन को कृतार्थ किया। इतना ही बोलना है स्वामी जी। हाँ, तो स्वामी जी की अमृत वाणी हमने सुन ली। बोलो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय।